प्रिय श्रोताओं, सर्वशक्तिमान के नाम पर आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर की असीम कृपा और शांति आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। यह प्रसारण आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रेरणा दे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। संदीप पहले एक निर्माण कंपनी चलाते थे। हर पुरुष एक महान योद्धा कार्यक्रम के लेखक लानी बर्जर बताते हैं, संदीप ने अपने शहर में सैकड़ों मकान बनाए थे। हम उस शहर में नए आए थे और रहने के लिए घर ढूंढ रहे थे। आखिरकार हम संदीप के एक मकान किराए पर रहने लगे। जब मैं किशोर था और गांव में रहता था, तब मैंने बिजली के तार जोड़ने का और बिजली का काम करना सीखा था। महाविद्यालय की पढ़ाई के दौरान मैंने मकान बनाने वाले और निर्माण के काम से पैसे भी कमाए थे। अब संदीप सेवानिवृत्त हो चुके थे और 70 साल के थे। उन्होंने अपनी कुछ संपत्तियों में मदद की जरूरत थी। एक तहखाने में बिजली का काम करते हुए हम दोनों की मुलाकात हुई। हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपका मेजबान अजीज। आज इस कार्यक्रम का शीर्षक है पिता का हृदय अपने बच्चों की ओर मोड़ना। हम आपको ऐसे 3 सिद्धांत बताएंगे जो आपके परिवार के तरीके को बदल सकते हैं और आपको वैसा पिता बनने में मदद करेंगे जैसा ईश्वर चाहते हैं। हम आपको लानी बर्जर के हर पुरुष एक योद्धा नामक पुरुष मार्गदर्शन की कार्यक्रम की कहानी सुना रहे हैं। कहानी उस समय की है जब लानी और संदीप तहखाने में एक मकान के काम में लगे हुए थे। और लानी कहते हैं, संदीप के पास अच्छा पैसा था। अक्सर उनकी निवेशों के बारे में बात किया करते थे, लेकिन अपने बच्चों के साथ वहां सफल नहीं थे। अब जब वहां बूढ़े हो चुके थे तो अपने जीवन को पीछे मुड़कर देख रहे थे। दुख के साथ उन्होंने अचानक कहा, मेरा बेटा तो बहुत मूर्ख है। उसे यह मेरी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसे कुछ करना नहीं आता। वहां तो दीवार पे प्लास्टर भी तक नहीं लगा सकता और अब मुझे उसे सिखाने का समय नहीं है। लानी कहते हैं, दुर्भाग्य से कुछ वर्ष बाद जब संदीप का निधन हुआ तो उनका बेटा उनके अंतिम संस्कार पर भी नहीं आया। यह कहानी दुख होने के साथ साथ सच्ची भी है। ये हमें यह सिखाती है कि एक पिता के रूप में हमें बाइबल के अनुसार अपनी जिम्मेदारी और भूमिका को समझना चाहिए, ताकि ईश्वर हमें वैसे पिता बना सके जैसा वे चाहते हैं। यह कार्यक्रम हर पुरुष एक महान भौमिक जो आपको सच्चे और अच्छे पिता की भूमिका को समझाने के लिए है। हम आपको 3 बहुत ही जरूरी बातें बताएंगे जो एक अच्छे पिता बनने के लिए जाना जरूरी है। अब हम आपको वे 3 बाइबल आधारित सिद्धांत बताएंगे। कृपया इन्हें लिखें और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके बच्चों के परवरिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, बच्चों को सिखाना और मार्गदर्शन देना पिता की ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है। दूसरा, बच्चे अपने बारे में वही सोचते हैं जो उन्हें लगता है कि उनके पिता उनके बारे में सोचते हैं। तीसरा, बच्चे से बोले गए शब्द उनके भविष्य को तय करते हैं। अब इन सिद्धांतों के साथ बाइबल के श्लोक भी जान लेते हैं। पहला सिद्धांत, बच्चों को सिखाना और उनका मार्गदर्शन करना पिता की जिम्मेदारी होती है। ये बात इफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 4 में कही गई है। हे पिताओं, अपने बच्चों को क्रोधित मत करो, बल्कि उन्हें प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में बड़ा करो।
दूसरा सिद्धांत, बच्चे अपनी पहचान और आत्ममूल्य का अनुभव इस बात से करते हैं कि उनके पिता उनके बारे में क्या सोचते हैं। यह बात नीति वचन 17 अध्याय वचन 6 से आती है। बच्चों की शोभा उनके पिता होते हैं। तीसरा सिद्धांत, बच्चे से बोले गए शब्द उनके भविष्य को तय करते हैं। यह बात नीति वचन अध्याय 18 21 वचन से लिखी गई है। जीवन और मृत्यु दोनों भी जीवन जीव के वश में है, और जो इसे पसंद करते हैं वे इसके फल को पाएंगे। हम जानते हैं कि एक अच्छा पिता बनना आसान नहीं है, और बहुत से पुरुष सोचते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं। उदाहरण के लिए फरीद की कहानी सुनिए। फरीद के 4 बच्चे थे। उसके 2 बड़े बच्चे नशा करते थे और गलत राह पर चलते रहते थे। उसकी पत्नी चाहती थी कि वह मुझसे बात करें। जब मैंने फरीद से पूछा, आप अपने बच्चों के पिता के रूप में आपकी भूमिका को कैसे देखते हैं, तो उसने जवाब दिया, मेरी भूमिका? मैं तो बस घर में पैसे लाता हूँ, पैसे देता हूँ और मेरी पत्नी बच्चों का ध्यान रखती है। जब मैंने कहा कि यह सोच शायद समस्या का कारण हो सकता है, तो वह नाराज हो गया और बोला, मैंने तो अपने बच्चों की परवरिश अपने पिता से कहीं बेहतर की है। लानी कहते हैं, कई पुरुष मुझसे यही बात कहते हैं, मैंने अपने पिता से अच्छा काम किया है। लेकिन अगर हम मसीह है तो हमें ईश्वर के मापदंड को अपनाना चाहिए, ना कि अपने पिता के उदाहरण को। एक और कहानी है जसवंत की, जो अपने मित्रों के साथ एक शिविर में गया था। सभी मित्र लगभग 50 साल के थे और हाल ही में उनके पिता का देहांत हुआ था। कैंप फायर के पास बैठकर एक दोस्त ने जसवंत से पूछा, क्या तुम्हें अपने पिताजी की याद आती है? जसवंत में बोला, नहीं, ज्यादा नहीं। हमारा रिश्ता बहुत गहरा नहीं था। फिर उसने सब दोस्तों से पूछा, क्या आप लोग को अपने पिता की याद आती है? हर किसी की कहानी लगभग एक जैसी थी। किसी का भी अपने पिता से गहरा संबंध नहीं था। यह स्थिति आज बहुत से पुरुषों के लिए आम है, और यह बहुत दुख की बात है। पुराने नियम के अंतिम आयत मलाकी अध्याय 4 और वचन 6 में ईश्वर कहते हैं, मैं पिताओं का हृदय उनके बच्चों की ओर मोड़ूंगा। जब मैं कोई बच्चे अपने पिता से जुड़ा नहीं होता, तो यह टूटे हुए संसार की सबसे बड़ी शस्त्रास्त्र में से एक होती है। लेकिन ईश्वर का उद्देश्य उद्धार है, खोए हुए रिश्तों को वापस लाना। अगर कोई पिता ईश्वर की ओर आता है, तो ईश्वर का उद्देश्य यही होता है कि वहाँ व्यक्ति फिर से अपने बच्चों से जुड़ जाएं। पर इसके लिए हमें नए तरीके से सोचना और सीखना होगा। हम उसी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे जैसे हमारी परवरिश हुई थी। अगर हमने बाइबल से कुछ नया नहीं सीखा, आइए एक बार फिर पहले सिद्धांत को सुनते हैं। इफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 4, हे पिताओं, अपने बच्चों को क्रोधित मत करो, बल्कि उन्हें प्रभु की शिक्षा और अनुशासन में बड़ा करो। ईश्वर ने बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी पिता को दी है। अगर हम यह जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो दुनिया उन्हें अपने ढंग से सिखाएगी। ईश्वर चाहते हैं कि हम सफल पिता बने। हर बच्चे के दिल में अपने पिता की स्वीकृति पाने की गहरी चाहत होती है। अगर हम यह नहीं समझें, तो हम अनजाने में बच्चों को असफलता और दुख की राह पर ढकेल देते हैं। कुछ लोग बस यही जानते हैं, छड़ी से मारो, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। लेकिन यह बाइबल की सही बात नहीं है। असल में नीति वचन अध्याय 13 वचन 24 कहता है कि जो पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, वह उसे सोच समझ कर सिखाता है। अब मैं आपको इब्रानियों की किताब अध्याय 12 5 और 6 वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्के में मत लेना, और जब वह तुझे डांटे तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसी को डांट देता है, और जिसे अपना पुत्र मानता है
उसे दंड देता है। इस वचन में ताड़ने के लिए यूनानी शब्द है पैडियो। इसका अर्थ है सिर्फ दंड नहीं बल्कि शिक्षा देना, अनुशासन सिखाना और बच्चों को सही सोच और व्यवहार में मार्गदर्शन देना है। यह शब्द हमें सिखाता है कि ईश्वर अपने बच्चों को सिर्फ दंड नहीं बल्कि समझ, अनुशासन सिखाने और प्रेम के साथ बड़ा करते हैं। और हमें भी अपने बच्चों की परवरिश इसी तरीके से करनी चाहिए। फिर मारना या तोड़ने से नहीं बल्कि प्यार, सीख और सही उदाहरण से। आइए हम अपने शेष समय हमारे 3 पिता बनने की सिद्धांतों की समीक्षा करेंगे। पहला सिद्धांत है कि बच्चों को प्रतिष्ठित करना पिता की ईश्वर की दी हुई जिम्मेदारी होती है। इफिसियों की किताब अध्याय 6 वचन 4। पिताओं, अपने बच्चों को क्रोधित मत करो बल्कि उन्हें परमेश्वर की शिक्षा और उपदेश में बढ़ाओ। घर में इसे कैसे किया जा सकता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है मार्क। एक समर्पित पिता है जो अपनी भूमिका को गंभीरता से लेता है। हर सप्ताह मार्क अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए समय निकालते हैं। उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। वे बागवानी, खाना पकाने और घर के कामों में उनकी मदद करते हैं। इन क्षणों में मार्क ने केवल व्यवहारिक कौशल सिखाते हैं बल्कि वे कहानियां भी साझा करते हैं। व्यक्तिगत उदाहरणों और बाइबल के पात्रों के उदाहरण का उपयोग करते हुए वे उन मूल्यों के बारे में बात करते हैं जो उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। यही तरीका है जिससे वे अपने बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण देते हैं। इसके लिए समय चाहिए। आपको समय योजना बनानी होगी ताकि आप उनके चरित्र को आकार दे सकें और उन्हें सही रास्ते पर मार्गदर्शन कर सकें। आप हमारे दूसरे पिता बनने के सिद्धांत को याद करेंगे। बच्चे अपनी आत्म छवि को इस बात से प्राप्त करते हैं कि वे मानते हैं कि उनके पिता उनके बारे में क्या सोचते हैं। मैं एक पिता डैनियल को जानता हूँ जो सच में समझते हैं कि उनके शब्द उनके बच्चों की आत्मसम्मान पर कितना प्रभाव डालते हैं। हर दिन वहाँ अपने बच्चों के प्रति अपनी वास्तविक प्रशंसा और उत्साह व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, चाहे वह उनके उपलब्धियों का उजागर करना हो, उनकी अद्वितीय गुणों को बताना हो, या बस उन्हें यह बताना हो कि वह उनसे कितना गर्वित है। डैनियल के सकारात्मक शब्द एक पोषक वातावरण बनाते हैं। उनके बच्चे आत्मसम्मान के साथ बड़े हो रहे हैं। उन्हें प्यार और समर्थन महसूस होता है। डैनियल अपने बच्चों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमारे परमेश्वर पिता हमें कैसे प्रेम करते हैं। और आखिरी पिता बनने का सिद्धांत। बच्चे के प्रति बोले गए शब्द उसके भविष्य को निर्धारित करेंगे। जीव के पास जीवन और मृत्यु की शक्ति है और जो इसे पसंद करते हैं वे उसका फल खाएंगे। अब मैं आपको क्लेटन के बारे में बताऊं। वह अपनी बेटी लिली के लिए एक अद्भुत पिता है। क्लेटन ने सीखा है कि उनके शब्दों का लीला के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पहले वह उसकी गलतियों का या खामियों का ज्यादा ध्यान केंद्रित करते थे। अब वह अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हैं ताकि उसे जीवन की दिशा दी जा सके। जब भी लिली को कोई चुनौती का सामना करना पड़ता है तो वह उसे ये प्रेरित करते हैं कि यह अवसर है परमेश्वर पर विश्वास करने और उसे अनुभव से बढ़ने का। वह उसे यह याद दिलाते हैं कि जब वह परमेश्वर पर विश्वास करती है तो वह किसी भी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। लिली इन सशक्त संदेशों को सुन रही है और धीरे धीरे परमेश्वर पर और दूसरों के लिए प्रेम बढ़ाने का तरीका सीख रही है। जैसे जैसे वह बड़ी होती जाती है वह जीवन के उतार चढ़ाव को दृढ़ता के साथ सहन करती है, यह जानकर कि उसके पिता के शब्द और परमेश्वर पिता ने उसे परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना सिखाया है। मार्क, डैनियल और क्लेटन की कहानियां उन पिताओं का प्रतिनिधित्व करती है जो
पूर्ण नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने बच्चों को सक्रिय रूप से शिक्षा और प्रशिक्षण दे रहे हैं। शब्द शिक्षा और प्रशिक्षण अंग्रेजी में लगभग समान होते हैं। ग्रीक के शब्द में प्रशिक्षण को पालन पोषण के रूप में अनुवादित किया जा सकता है और यहाँ चरित्र के गठन से संबंधित है। हम में से कुछ के पास पिता नहीं, ये हमारे पिता के एक खराब उदाहरण थे। यदि आप में से कोई ऐसा है तो मेरे पास अच्छी खबर है। इन 3 सिद्धांतों को लागू करने से आपकी प्रशिक्षण यात्रा शुरू होगी ताकि आप एक बेहतरीन पिता बन सके। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वहां आपको इन सिद्धांतों को जीवन में उतारने में मदद करें। इनका अध्ययन करें, इन सिद्धांतों से संबंधित शास्त्रों को याद करें। यही मार्ग है और एक नए और बाइबल के अनुसार मॉडल के लिए जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि आप पिता के रूप में हो। अंतिम विचार, एक बच्चे के चरित्र को आकार देना वह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो शास्त्र में बताया गया है, और एक बच्चे के चरित्र को आकार देने का सबसे अच्छा तरीका है ईश्वर से प्रेरित उदाहरण होना। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें पिता बनने के महान जिम्मेदारी दी है परमेश्वर। हम आपके आदेशों के अनुसार अपने बच्चों को प्रेम, देखभाल और शिक्षा देने की शक्ति चाहते हैं। कृपया हमें वह ज्ञान और समझ दे ताकि हम उन्हें जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकें और उन्हें आपकी राह पर चलाने के लिए मार्गदर्शन कर सकें। हमारे शब्दों और कार्य से हमारे बच्चों का आत्मसम्मान बढ़े और वे आपके प्रेम और आशीर्वाद को महसूस करें। हमें यह समझने की शक्ति दे कि हम आपके लिए उनके जीवन में एक उदाहरण बने ताकि हम उन्हें सही मार्ग दिखा सकें। हमारी मदद कर ताकि हम आपके सिद्धांतों के अनुसार अपने बच्चों को बड़ा कर सकें और उनके जीवन में आपके उद्देश्य को पूरा कर सकें। आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें हर दिन अपने बच्चों के साथ समय बिताने की समझ और समर्पण दे। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर परमेश्वर के नाम से, आमीन। अब तक जो कुछ भी आपने सुना है उसकी विस्तृत जानकारी आपको लानी बर्जर के शिष्यता कार्यक्रम में मिलेगी जो everymanawarior.com पर उपलब्ध है। हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद, जो एक ट्रांसवर्ल्ड रेडियो का हिस्सा है। मैं आपका मेजबान अजीज। यदि आप इस कार्यक्रम को फिर से सुनना चाहते हैं या शिष्यता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया है वैसा बनने के बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं तो आज ही हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। नई दिशा में ले चल मेरे खुदावंद यीशु। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर या फिर व्हाट्सएप, कॉल और SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।
न हो तू उदास, यीशु है तेरे साथ। न डर खतरों से, वो है संभालता। न हो तू उदास, यीशु है तेरे साथ। न डर खतरों से, वो है संभालता। हर घड़ी हर समय पुकारूं यीशु को। हर घड़ी हर समय पुकारूं यीशु को। आराधना आराधना तेरी करूं। आराधना आराधना तेरी करूं। करूं मैं आराधना यीशु तेरी सर्वदा। तेरी उपस्थिति में मिलती है मुझको सुकून। करूं मैं आराधना यीशु तेरी सर्वदा। तेरी उपस्थिति में मिलती है मुझको सुकून। अपने हृदय को चढ़ाऊं तेरे करीब। अपने हृदय को चढ़ाऊं तेरे करीब। आराधना आराधना
देखा है अंधों को किया उपकार, मैंने देखा है सूखी भूमि पे गिना, मैंने देखा है अंधों को किया उपकार, मैंने देखा है मुर्दे उठने लगी, ना हो सके सब कुछ जो तुझ पे हुई। तू ही मेरी साधना, तू ही मेरी रागे है, तुझको ही सदा करूं आराधना स्तुति। तू ही मेरी साधना, तू ही मेरी रागे है, तुझको ही सदा करूं आराधना।